स्टेप डाउन सेक्शन की ट्रेसिंग लेकर के मैं आया हूँ। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट में बोला था कि स्टेप डाउन सेक्शन के बारे में कुछ बताइए सर, जिससे कि हमें रिपेयरिंग में हेल्प मिल सके। तो आज हम डिफरेंस टाइप का 3-4 बोर्ड लिए हुए हैं, जिसमें अलग अलग तरीके से स्टेप डाउन सेक्शन बनाया गया है। हर एक बोर्ड के अंदर में अलग अलग तरीके से बनाया गया है, जिसमें कि 2 एकदम डेड बोर्ड है और 2 जिंदा बोर्ड है। आइए हम देखते हैं इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें पड़े। सबसे पहले तो स्टेप डाउन सेक्शन होता क्या? स्टेप डाउन सेक्शन वो है जिसके अंदर में 19 वोल्ट लेकर के जिस तरीके से SMPS के अंदर में 3.3 और 5 वोल्ट स्टैंड बाय, मतलब PS ऑन और स्टैंड बाय होता है, उसी तरीके से लैपटॉप के अंदर में ये 5 वोल्ट स्टैंड बाय और PS ऑन लैपटॉप के बोर्ड में होता है, जिससे कि सारी IC सारे सेक्शन जिसके ऊपर में एक्टिव होते हैं, जिससे चलना होता है। ये सेक्शन ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर में एडाप्टर लगाने से ही इसमें 3.3 और 5 वोल्टेज एक्टिव हो जाता है। और सेक्शन जब तक लैपटॉप ऑन नहीं होगा, जब तक ये इसमें कुछ होना नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये सबसे पहले एक्टिव होगा, जब तक ये एक्टिव नहीं होगा, जब तक आपका बोर्ड ऑन नहीं होगा वो किसी भी इसके अंदर में। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है कि किसी लैपटॉप के अंदर में क्या होगा कि दोनों सेक्शन की एक IC होगी, 3.3 और 5 दोनों की एक IC होगी। यहाँ पे देख रहे हैं हम कि एक IC है और यहाँ पे 2 MOSFET 4 MOSFET, और यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 कॉइल और 2 कॉइल। तो इसमें 3.3 और 5 और दोनों को कंट्रोल करने के लिए क्या किया इसने, एक IC इसमें बनाया है। लेकिन अगर हम दूसरे किस बोर्ड में देखें तो इसके अंदर में दो IC भी डाल दिया है, एक IC एंड इसके अपोजिट में फिर एक IC। तो ये क्या कि एक IC अलग अलग 3.3 के लिए अलग और 5 वोल्ट के लिए अलग, या फिर दोनों को एक ही कंट्रोलर से कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। और दूसरा ये कि अगर मॉसफेट ना हो तो वहाँ पे घबराने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एक कंट्रोलर डायरेक्ट एज ए कंट्रोलर दिया गया है यहाँ पे कि 19 वोल्ट लेकर के इसको 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट करें। जिसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे, गौर से देखिए यहाँ पे कि कितना एक ही IC दी हुई है, जिसके अंदर में ये NPC के थ्रू 19 वोल्ट जाएगा और यहाँ से ये आउट करके इस कॉइल को दे देगा 5 वोल्ट है और 3.3। तो यहाँ पे क्या है कि कोई मॉसफेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पे बैक साइड में भी देखेंगे हम तो कुछ नहीं दिया हो, कोई दम प्लेन है। तो ये क्या है कि यहाँ पे सिर्फ ओनली एक कंट्रोलर है जिसमें 19 वोल्टेज जाएगा, और वो कंट्रोल करके या उसको रेगुलेट करके वहाँ पे वो 3.35 वोल्टेज बनाने का काम करेगा। उसी तरीके से यहाँ पे है ये थिंकपैड के अंदर में देख लीजिए, यहाँ पे ऑलरेडी 2 मॉसफेट दिया हुआ है, यहाँ पे अलग अलग ग्रुप बना करके, और ICयाँ भी इसमें ज़्यादा दिया हुआ है एक, और इसके बैक साइड देखेंगे वो फिर 1-2, मतलब 3 कॉइल 3 IC, मतलब 5 वोल्ट की IC अलग है, 3.3 की IC अलग है, और यहाँ पे हम देख लें कि रैम है तो रैम की भी IC अलग से दी हुई है। तो आइए देखते हैं वोल्टेज किस तरीके से बनता है। सबसे पहले कि यहाँ पे वोल्टेज आता कहाँ से, आपको वोल्टेज सेक्शन से यहाँ ये वोल्टेज सेक्शन का जंक्शन जिसको कह सकते हैं हम, वहाँ से जो सब सेक्शन को पावर देने का काम करता है। 19 वोल्टेज जहाँ भी जाना होगा वो वहीं से जाएगा। यहाँ भी जा रहा है स्टेप डाउन के अंदर में, सॉरी VRM के अंदर, रैम के अंदर में भी, और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे स्टेप डाउन के अंदर में भी ये जाएगा। तो यहाँ पे 19 वोल्ट जाएगा। कौन सा मॉसफेट लगा, ये मॉसफेट लगा 19 वोल्ट, और ये मॉसफेट दोनों आपस में कनेक्ट होगा। उसी तरीके से यहाँ से यहाँ पे 19 वोल्टेज आएगा, और इसके अपोजिट में इसका ड्रेन और इसका सोर्स आपस में कनेक्ट होगा। यहाँ पे ये है कि कई क्वेश्चन ये आते हैं सवाल जेल में कि कभी कभी ड्रेन से लेकर के सोर्स से आउट करता और सोर्स से लेकर के ड्रेन से आउट करता। उस कंडीशन में कहा कि जो मॉसफेट ड्रेन से लेता हो सोर्स से आउट करता हो वो इन चैनल मॉसफेट है, और जो मॉसफेट सोर्स से लेकर के ड्रेन से आउट करता हो वो जो पी चैनल मॉसफेट है। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये पी चैनल एन चैनल अकॉर्डिंग टू मदरबोर्ड के मॉडल के हिसाब से लगाया जाता है। अब यहाँ से हम ट्रेस करके जाएंगे, यहाँ पर रख करके सेकेंडरी के या प्राइमरी के सोर्स पे या ड्रेन पे, तो ये बैक साइड हमें मिलेगा कौन सा, कॉइल। उसी तरीके से यहाँ पर रख करके जाएंगे हम, यहाँ से लेकर के इसको पॉइंट आउट करके, तो यहाँ पे हमें मिलेगा कौन सा, एक कॉइल जो 3.3 देगा। ठीक है, और ये चारों मॉसफेट का गेट इस IC से कनेक्ट होगा विद कंपोनेंट एंड विदाउट कंपोनेंट। तो अगर किसी बोर्ड के अंदर में, किसी लैपटॉप के अंदर में 3.3 या 5 वोल्ट नहीं बनता हो, तो कृपया यहाँ लगे हुए जितने भी कंपोनेंट है उसको चेक करें, ना कि किसी IC को आप छेड़छाड़ करें, क्योंकि IC से कोई ज़्यादा इश्यूज नहीं होते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पर होता है वो यहाँ पे होगा, या तो मॉसफेट लीक कर जाएगा, ओपन कर जाएगा, या फिर वो वैल्यू उसकी डैमेज हो जाएगी, या फिर रिसेंटली IC में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम पावर दे करके देखते हैं कि इसमें
कितनी वोल्टेज बनना चाहिए। अब बनता है ये है हमारा स्टेप डाउन, जिसके अंदर में 5 वोल्टेज एंड देन दूसरे कॉइल के ऊपर में 3.3 वोल्ट। तो अगर ये वोल्ट नहीं बनता है तो या तो कैपेसिटर भी खराब हो सकता है, ये एनपीसी भी खराब हो सकता है, ये लगा हुआ यहाँ पे वो भी खराब हो सकता है, या फिर इसमें लगे हुए जो मॉसफेट है वो मॉसफेट भी आपका ख़राब हो सकता है। इसमें कोई ये नहीं कि नहीं ख़राब हो सकता, कुछ भी हो सकता है, वो इतनी ही दूर में ख़राब होगा। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम कोई आती है तो आप इसी सेक्शन को टारगेट करें, ना कि किसी दूसरे सेक्शन को छेड़छाड़ करें, जिससे कि लैपटॉप के अंदर में और भी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट फेस करना पड़ जाए। तो ये है डेल का एक्सप्लोर मॉडल और ये है हमारा थिंकपैड का मॉडल। तो थिंकपैड में देखते हैं किस तरीके से इसमें बनता है। ये एडाप्टर लगाते ही डायरेक्ट ऑन हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे 3.3 और 5 वोल्टेज बनता है। 5 वोल्ट, यहाँ पे देखिए कि इस कॉइल के ऊपर में कितना है हमारा 5 वोल्ट जो हम कॉइल देख रहे हैं। यहाँ पे जो मॉसफेट लगा हुआ ये मॉसफेट इसको रेगुलेट करा करके दे रहा है ना, ये और ये मॉसफेट कितना दे रहा है इसको 5 वोल्ट। इस कॉइल पे जब हम चेक करेंगे तो 5 वोल्ट दिखाएगा, और उसके बाद ये दोनों जो मॉसफेट है वो हमको कितना दे रहा बना करके इस कॉइल को 5 वोल्ट है। आज इससे भी पता लगा सकते हैं आप यहाँ पे 1R5 एंड 3R3, ये भी एक इंडिकेशन देता है किसी किसी बोर्ड के अंदर में कि 3 रहेगा तो वो 3.3 है, अगर 1R है तो मतलब वो 5 वोल्ट है। यहाँ पे 5 लिखा हुआ कॉइल के ऊपर में। तो यहाँ पर जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे कितना दिखाएगा 3.3 वोल्ट। तो ये है स्टेप डाउन सेक्शन। इसकी बैक साइड लगी हुई आईसी है, जिसकी 5 वोल्ट की आईसी अलग है, 3.3 की आईसी अलग अलग यहाँ पे दर्शाया गया है। तो इस तरह की प्रॉब्लम अगर आती हो आपके पास तो कृपया इसी सेक्शन को टारगेट करें, ना कि दूसरे सेक्शन को। किसी आईसी को छेड़छाड़, पावर आईसी को तो छेड़छाड़ करे ही नहीं, क्योंकि उससे कोई लेना देना इसका नहीं है। पावर आईसी का लेना देना उस टाइम होता है जब वो ऑन करने का टाइम होता है, जिस टाइम में सिग्नल को बूस्ट करने का टाइम होता है उस टाइम। आइंदा दूसरे में देखते हैं कोई और अच्छी अगर वीडियो आती है तो हम आपके लिए बनाएंगे और शेयर करेंगे यूट्यूब चैनल पर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना जरूर दें। हमारे यहाँ चिप लेवल की फुली रिपेयरिंग, विजय मशीन, बायोस प्रोग्रामिंग एंड चिप लेवल ट्रेसिंग जो होता है उसके आईसी वगैरह की में रिपेयरिंग से रिलेटेड इतनी भी डीपली रिपेयरिंग है वो हमारे इंस्टीट्यूट में कराया जाता है। अगर आपको इस टाइप का कोई कोर्स करना हो, इस टाइप का कोई दोस्त वगैरह में भी किसी को कोर्स करनी हो तो आप कृपया नीचे दिए गए नंबर पे जरूर संपर्क